हाँ तो मेरे सभी साथियों, माइंड ट्रैक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा नाम विशाल प्रजापति है और मैं आपको पॉलिटिकल पढ़ा रहा हूँ, जिसमें हम पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति के टॉपिक को लेते चले आ रहे हैं, जिसमें से अपना क्या है लास्ट टॉपिक बच रहा है, मतलब लास्ट वीडियो जो अपनी लास्ट क्लास है वो आज अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल अपना अंतिम चरण चल रहा है राष्ट्रपति टॉपिक से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक को आपको सारी चीज समझ आ गई है और आप सारे अच्छे हैं। इसी को हम आगे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो अपना जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा वित्तीय शक्तियों के बारे में। और राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, अब आपने शक्तियां पढ़ी हैं, है ना, जिसमें न्यायिक शक्ति को अपन कल कंप्लीट कर दिए। अब वित्तीय शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, सरल सा टॉपिक है, ज्यादा कठिन नहीं है। 4 नंबर को हो जाएगा। ठीक है, 4 वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति कि भाई राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्ति है या नहीं है, मतलब धन, वित्त का मतलब होता है धन, ठीक है, रुपए। उसके बारे में क्या क्या शक्तियां हैं उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करने से पहले बस ये चीज कहता हूँ कि आप सारे अच्छे हैं, है ना, और हमारी सारी क्लास आपको समझ में आ रही होंगी। बस हमारी वीडियो को शेयर जरूर करना है, क्योंकि इसी चीज में आपकी क्या गिरावट हो रही है। हम आपके लिए क्या है क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन को कैसे, अगर आपने यूट्यूब चेक किया होगा तो उसमें क्या है, जैसे टाइम के हिसाब से क्वेश्चन डलते हैं, जिसमें अपने टिक करना होता है ABCD, है ना, उस वाला MCQ की तरह से वो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो उनको भी आप करना शुरू करो। ठीक है, क्योंकि उससे क्या है कुछ ना कुछ नई चीज जरूर मिलेगी। तो बढ़ते हैं अपन अब अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, तो आज जो अपना अनुच्छेद हो जाएगा वो सबसे पहले अपन शुरू करेंगे अनुच्छेद 112 से। ठीक है, तो अनुच्छेद, इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आएगा 112, जिसमें क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वर्ष मतलब कि हर साल, ठीक है, वित्त को रखता है। वित्त मतलब कि उसके बारे में क्या मतलब कि पूरे वर्ष का क्या विवरण रखता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद में वर्षीय विवरण रखता है। क्या मतलब है इसका, सीधा सा मतलब ये कि भाई अनुच्छेद में बताया गया है 112 में बताया गया है कि राष्ट्रपति जितना भी व्यय कर रहा है, ठीक है, संसाधन पर, सुविधा पे या किसी भी क्षेत्र में अगर संसद व्यय कर रही है, कोई भी कर रही है, तो उसका क्या पूरा विवरण रखेगा कौन, राष्ट्रपति। और इसका क्या करेगा वो आगे पूरे वर्ष का इकट्ठा विवरण देगा, ठीक है, संसद के अंदर। अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 के बाद आता है इसी से रिलेटेड 117। इसमें क्या बताया, जैसे कि हम वर्ष में पूरा विवरण देंगे, ठीक है, तो इसी प्रकार राष्ट्रपति जो धन विधेयक होता है, ठीक है, धन विधेयक की संबंधित है। जो धन विधेयक है, देखो मैं लिख देता हूं, धन विधेयक, जो धन विधेयक को अपन रखेंगे किसमें, धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश पर क्या करते हैं, पेश करते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है जो भी धन विधेयक है, धन विधेयक किस मतलब कि सदन में पेश करना है, तो उसमें किसकी मंजूरी होनी चाहिए, राष्ट्रपति चाहता है कि धन विधेयक को पारित किया जाए, मतलब पेश किया जाए संसद में, तो करेगा, अन्यथा उसकी मर्जी नहीं है तो अपन नहीं कर सकते। ठीक है, अब जानेंगे अनुच्छेद 267। इसमें वित्त के बारे में बताया है कि वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग का जो निर्माण करता है, उसके लिए पहली बात, इससे पहले अपने कुछ चीज जान लेते हैं। वित्त आयोग आएगा अपना क्या बोलते हैं 80 में, ठीक है, 280 है। इससे पहले एक आता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि के बारे में जान लेते हैं, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक निधि। इसमें है कि राष्ट्रपति जब सत्र ना चल रहा हो तो आकस्मिक निधि से खर्च करेगा, ठीक है, खर्च कर सकता है। मतलब कहने का क्या मतलब है, मैं बताता हूं आपको
कि जैसे मान लो एग्जांपल में अगर मतलब सत्र नहीं चल रहा है, मतलब कि संसद नहीं बैठी हुई है, ठीक है, और सत्रों की क्या छुट्टियां चल रही हैं, तो उस स्थिति में किसी भी कारण हो जाए, कोई विषय हो या किसी मुद्दा ऐसा आ जाए जिसमें हमको क्या है राष्ट्रपति को सुरक्षा के रूप में या किसी अन्य के रूप में क्या धन का उपयोग करना पड़े, तो फिर क्या करेगा, राष्ट्र कोष से लेगा कैसे, क्योंकि ये सारे काम तो इनके पास होते हैं, संसद के पास, है ना, क्योंकि वो नियम कानून वगैरह इनकी व्यवस्था होती है सारी कार्यपालिका की। तो इसमें क्या करेगा, जो राष्ट्रपति यदि सत्र नहीं चल रहा है, तो सत्र के दौरान आकस्मिक निधि, ठीक है, आकस्मिक निधि 267 के अनुसार उसमें से खर्च करेगा, ठीक है, ये इसके अंदर आता है। फिर जानेंगे आप अनुच्छेद 280 के बारे में, और इसकी जो रिपोर्ट होती है, देखो जान लेते हैं। अनुच्छेद 280, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, लिख देता हूं, वित्तीय आयोग होता है, ठीक है, वित्तीय आयोग। जो वित्तीय आयोग में जो भी सदस्य होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, सदस्य होते हैं 1+4, ठीक है, टोटल 5 की जो नियुक्ति करता है, की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई, राष्ट्रपति करता है, समझ गए भाई। इसके बाद आएगा अनुच्छेद अपना 281, ठीक है, इसमें क्या रिपोर्ट के बारे में पेश की गई है, यही लिख देता हूं, अनुच्छेद 281 इसी से रिलेटेड है, जो वित्त आयोग की रिपोर्ट है, वित्तीय आयोग, ठीक है, वित्त आयोग रिपोर्ट, ठीक है, जो वित्त आयोग से रिलेटेड रिपोर्ट है वो कौन देता है, राष्ट्रपति को दी जाएगी, ठीक है। इसमें एक और चीज लिख देता हूं, इसमें ही है, ठीक है, मैं यहाँ लाइन खींच दिया, नोट लगा देता हूं, ये लिख देता हूं, जो अनुमोदन होता है, अनुमोदन, ठीक है, अनुमोदन इसकी सिफारिश पे किया जाता है, इसकी सिफारिश पर, ठीक है, सिफारिश पर किया जाएगा, उतार लो भाई, ठीक है, आप इसको उतार लीजिए इतने, ठीक है, जल्दी से जल्दी उतारो, ठीक है, फिर मिलते हैं आगे, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर, जल्दी से उतार लीजिए, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपने यहां तक उतार लिया होगा, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है, ठीक है भाई। इसी के साथ ये वित्त वाली शक्तियां ये समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है, इसमें 4 ही हैं, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज यहां से अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगली शक्ति की ओर, अगली शक्ति का नाम है कूटनीतिक शक्ति है, ठीक है, लगभग 4 होगी, 5वीं देखो, कूटनीतिक नीति या कूटनीति शक्ति, ठीक है, यहां तक लिख लो, कूटनीति शक्ति। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति क्या क्या करेगा वो मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रपति सबसे पहले अगर किसी विदेश में, ठीक है, या इस विदेश को अपन क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर, ठीक है, या अंतरराष्ट्रीय मंच लिख दूं, स्तर लिख दूं, बात एक है, स्तर या इसको अपन बोलते हैं मंच, ठीक है, जो नेतृत्व करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति। सोचो किसी कारण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई मंच हो, ठीक है, या कोई स्तर पर कोई सम्मेलन वगैरह हो, उसका जो मतलब भारत की ओर से जो नेतृत्व करेगा वो कौन करेगा, स्वयं राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, जैसे ये, हाँ, अगर मान लो कोई विदेश से संधि हुई है, संधि या समझौते, ठीक है, अगर कोई समझौते हुए, संधि हुई है, वो किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से, ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से होगा भाई, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, अगर
विदेश में क्या होता है, जैसे राजदूत बोलते हैं, ठीक है, जो एजेंट होते हैं विदेश के, ठीक है, मतलब विदेश में जो, उसको अपन क्या बोलते हैं, उच्चायुक्त बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो विदेश में अधिकारी होते हैं, ठीक है, और या अपन इसको क्या बोल देते हैं, राजदूत, ठीक है, राजदूत की जो नियुक्ति करता है, कि नियुक्ति कौन करेगा भाई, राष्ट्रपति स्वयं करेगा, ठीक है। और इसी के साथ चौथे नंबर की एक और आ जाती है, जो उच्चायुक्त है, ठीक है, या इसको अपन बोल रहे हैं राजदूत राजदूत के लिए जो प्रमाण पत्र देगा, प्रमाण पत्र, जो भी प्रमाण पत्र आएगा उसको जो स्वीकार कौन करेगा, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये चारों पॉइंट अपन इस कूटनीति शक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर ये चारों आती हैं, ठीक है। इसको चाहे आप विस्तार से लिख लो, चाहे आप शॉर्ट में लिख लो। विस्तार से लिखूं तो अपन इसको लिख देंगे, राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर या मंच पर भारत का नेतृत्व करेगा, ठीक है। नंबर ये बात समझ आई, ये नंबर एक इसमें, ठीक है। नंबर दो, दूसरी बताइए कि अन्य देश या विदेशों से की गई ठीक है, की गई संधियां व समझौते राष्ट्रपति के नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। मैंने आपको शॉर्ट में लिखा दिया है, इसको अपन आगे लिख रहे हैं, ठीक है। विदेशों में उच्चायुक्तों व राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। समझ गए भाई, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करेगा। इसके साथ चौथे नंबर पर 4 नंबर, राजदूतों उच्चायुक्तों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार राष्ट्रपति करेगा। उतार लीजिए भाई। इसी के साथ कूटनीतिक शक्ति अपनी कंप्लीट हो चुकी है। फिर बढ़ेंगे थोड़ा सा आपातकाल के बारे में, यही जान लेंगे, ठीक है। जल्दी से उतार लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई। कूटनीति ये समझ में आ गई होगी, इसकी शक्ति के बारे में वर्णन हो चुका है। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर अपना। आपातकाल की शक्तियां, ठीक है, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। इसकी शक्तियां इसी के अंदर आती हैं, ठीक है भाई। फिर इसको ऊपर अपन बाद में पढ़ेंगे, पर इसको मैं लिख देता हूं। ये अपनी कितनी हो चुकी है, 5, और ये शायद छठवीं है अपनी, नंबर 6 आएगी। आपातकालीन शक्तियां। आपातकालीन जो शक्तियां हैं, इसका जो वर्णन किया गया है, इसका जो वर्णन किया है वो किया गया है भाग नंबर 18 में। और 18 का अंदर कौन से अनुच्छेद 52 से 60, ठीक है, ये 56 आता है बीच में। इसका वर्णन किया है आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। इसको अपन आगे अगले कक्षा में पढ़ लेंगे। कक्षा मतलब कि अगली क्लास में आएगी जो, उसके अंदर पढ़ लेंगे, ठीक है ना।
इस वाले को मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है। फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। 7वीं विवेकशील, ठीक है, विवेकशील शक्तियां कि भाई सीधी सी बात है कि राष्ट्रपति के पास क्या है, आखिर राष्ट्रपति के पास कोई विवेकशील शक्तियां हैं या विवेक अधिकार, ठीक है, विवेक अधिकार है, उसके स्वयं के पास कोई शक्ति है या नहीं है ना। तो इसका वर्णन मैं बताता हूं क्या है, इसी को अपन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति, सीधी सी बात है, अगर इतनी अपन लगातार देखता रहे कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्तियां नहीं है, उन सबका प्रयोग कौन कर रही है, एक तरह से कौन कर रहा है, संसद कर रहा है। संसद नियम बना रहा है तो संसद की मंजूरी, कोई कानून बनाता है तो उसकी मंजूरी। तो अगर देखी जाए तो सारे प्रयोग की जो शक्तियां हो रही है वो कौन कर रहा है, राष्ट्रपति को छोड़ करके। राष्ट्रपति केवल क्या है, एक जैसे कोई रबड़ के से काम कर रहा है, मतलब कि अपन ने क्या एक प्रिंसिपल बैठा दिए और टीचर उस पर सारा शासन चलवा रहा है। वो कह रहा है कि अगर हमको ऐसे चाहिए, स्कूल के अंदर ऐसा मैनेजमेंट होना चाहिए, ये टीचर प्रिंसिपल से बोल रहा है, प्रिंसिपल वो कर रहा है। तो एक तरह से क्या उसके पास कोई शक्तियां नहीं है, बस नाम का प्रिंसिपल है, ठीक है, मतलब टीचर है। उसके बाद जो साधारण टीचर है उसके नॉर्मल, उसके पद की कोई गर्मियां नहीं है। तो ऐसी नहीं है, इसमें क्या है, विवेकशील शक्तियों को प्रयोग कर सकता है। कैसे कैसे, इसमें 4 कंडीशन बनती है कि अगर मान लो लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में कोई दल, ठीक है, कोई दल अपना पीएम मतलब कि प्रधानमंत्री चुनने में समस्या, ठीक है, मैं लिख देता हूं ठीक है, समस्या आती है तो राष्ट्रपति नए पार्टी से, ये पार्टी जो पीएम की बात चल रही है, ये दल है कौन सा, कोई नया, ठीक है, कोई, यहां लिख देता हूं नया, ठीक है, कोई नया दल है, जैसे कोई नया दल बन के आया है, ठीक है, तो पहली बार बन के आया, मतलब जीत के आया, तो प्रधानमंत्री चुनने के लिए बात की जाएगी। तो उस स्थिति में क्या देखेंगे, जो प्रधानमंत्री है उसको चुनने में क्या है, उनको पास क्या आएगी, समस्या आएगी कोई ना कोई। तो उस स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति नई पार्टी के, ठीक है, नई पार्टी के लिए क्या करेगा, क्या तो बोलेगा कि इसके साथ गठबंधन कर ले, या जल्दी से जल्दी क्या कर ले, अपने सरकार या अपने विवेक से क्या किसी को विशेष को चुन करके, मतलब पार्टी में से उसको राष्ट्रपति बना दे, सॉरी प्रधानमंत्री बना देगा। राष्ट्रपति नई पार्टी में से किसी का चुनाव कर नई पार्टी में से, ठीक है, तो राष्ट्रपति नई पार्टी में से किसी का चुनाव कर पीएम बना देगा या गठबंधन के लिए बोलेगा, गठबंधन के लिए बोलेगा। जो अब इसमें जो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति, मान लो कोई नई टीम जीत गई है, पहली बार उसने चुनाव लड़ा, कोई नई पार्टी बन के आई है, ठीक है, अब घने सारे व्यक्ति हो गए उसमें, और उसमें से बनाना पड़ेगा अपने को प्रधानमंत्री के लिए कोई ना कोई विशेष आदमी होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, जो इतने सारे में कंफ्यूजन हो जाए किसी कारण से, क्या है, राष्ट्रपति सॉरी कि वो अपने बहुमत को क्लियर कर लिया, पर वो क्या है, वरना वो नहीं कर पा रहा है, क्या बोलते हैं, मतलब प्रधानमंत्री नहीं चुनवा रहा है, तो उसमें से राष्ट्रपति खुद के विवेक से, स्वयं विवेक से क्या है, उसमें से कोई विशेष को उठा करके या कोई भी व्यक्ति को उठाकर राष्ट्रपति बना देगा, ठीक है, या उससे बोलेगा कि भाई गठबंधन की सरकार कर ले जाए। उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आगे होगी। यदि मान लो कोई लोक सदन अपना क्या खुद है, विश्वास खो दे, तो राष्ट्रपति उनसे क्या मांग सकता है, राष्ट्रपति उनसे त्याग पत्र ले सकता है, त्याग पत्र मांग सकता। मान लो कोई पार्टी है, ठीक है, मतलब कि क्या है, कोई पार्टी का जैसे कि सरकार बनी पड़ी है और किसी कारण से उसकी जो सरकार है, ठीक है,
वो गिर जाती है, उसने अपना विश्वास खो दिया, कोई धोखेधड़ी, फ्रॉडबाजी या किसी गलत प्रवृत्ति में कोई व्यक्ति पाया जाता है, तो उससे क्या है, पूरी टीम से अगर वो ले लेगा क्या, त्याग पत्र, तो त्याग पत्र नहीं देती है तो राष्ट्रपति के पास पावर होगी कि उनसे क्या त्याग पत्र ले ले। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये दोनों चीज समझ आ गई है। तीसरी बात देख लेता हूँ, तीसरी कि राष्ट्रपति आकस्मिक रूप से, आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक रूप से पीएम पद, ठीक है, पीएम पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति पीएम चुनने के लिए बोल सकता, ठीक है। मान लो किसी कारण से उसका पद रिक्त हो जाए, किसी की सरकार बनी पड़ी है और सरकार में से एकदम से क्या जो पद है उसका राष्ट्रपति वाला वो खाली हो जाए, तो उस स्थिति में क्या करेगा कि उस स्थिति में राष्ट्रपति उनसे बोलेगा, जो भी सत्ताधारी हैं, जो भी इनकी टीम बनी पड़ी है, कि भाई अपना क्या है, किसी विशेष को क्या है प्रधानमंत्री बनाया जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक बात सारी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो नए नेता को चुन लेंगे वो, ठीक है, पीएम के लिए, नए नेता को चुन लेंगे वो पीएम के लिए। अब एक और चीज देख लेते हैं अपन थोड़ा सा, कि किसी कारण से मान लो एग्जांपल में कि मंत्रिपरिषद कोई अपना क्या भेजे, पत्र भेजे, ठीक है, या चौथा लिख देता हूं, राष्ट्रपति के पास एक और शक्ति होता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद जो मंत्रिपरिषद होती है ना, उसके द्वारा जो भी विषय कानून वगैरह बनाया जाता है, और उसके लिए क्या पुनः वापस सलाह के लिए भेज सकती है, पुनः विचार के लिए, मंत्रिपरिषद को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है, ठीक है भाई। इसी के साथ ये वाला टॉपिक जो अपना वो कंप्लीट हो चुका है, ये बार आप देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। मतलब ये सारी चीज कंप्लीट है, जल्दी से उतार लीजिए भाई, ठीक है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी जो शक्तियां हैं, राष्ट्रपति वाला पूरा टॉपिक अपना आज कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा लंबा खिंचा है, पर अपने क्या पूरे विस्तार से और पूरी डिटेल के साथ पढ़ा है, ठीक है। आपन जो ये आकस्मिक शक्तियां, अरे क्या बोलते हैं, आपातकालीन शक्तियां, इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे और अच्छे तरीके से, और वैसे रूप से अपन जानते भी है ना, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल नहीं जानते, थोड़ा बहुत जानते हैं, जितना उम्मीद है काम चल जाएगा। तो मिलते हैं अपन अगले नए टॉपिक के साथ, तो अभी तक के लिए धन्यवाद, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। तो अभी तक के लिए जय हिंद जय भारत। उम्मीद है सारे बच्चे स्वस्थ रहे और अपने भविष्य के लिए क्या चिंता करें और अपनी तैयारी को बरकरार रखें, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत भाई दोस्तों।